हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम भारत इज माई होम का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। प्राइम प्रमुख इंस्ट्रूमेंट साधन नेशन राष्ट्र बिल्डिंग। इसका मतलब है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सबसे प्रमुख साधन क्या होता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी का मानना है कि शिक्षा। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनके रोल मॉडल कौन थे? रोल मॉडल का मतलब होता है आदर्श। जैसे किसी व्यक्ति को जब आप रोल मॉडल मानते हैं तो उसके गुण को, उसके आदर्शों को, उसका नियम क्या है, उन सब को मानते हैं। तो इनके रोल मॉडल डॉक्टर राधाकृष्णन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये जो बात बोल रहे हैं भारत इज माई होम में, ये इनकी स्पीच से लिया गया है। ये स्पीच तब दे रहे थे जब इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और इन्होंने शपथ 1967 में ली थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। ओथ यानी शपथ, लॉयल्टी वफादारी। तो ये किसके प्रति अपनी वफादारी के प्रति शपथ ले रहे हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रति ये शपथ ले रहे हैं। ब्राउट ए लॉट ऑफ इरिड्यूशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। इरिड्यूशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज यानी महान ज्ञान। ब्राउट यानी लाना। तो कौन ऐसे महान विभूति थे जिन्होंने महान ज्ञान और वेल्थ यानी नॉलेज, ज्ञान का खजाना प्रेसिडेंसी में लाया? वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1897 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द। और डॉक्टर जाकिर हुसैन किस रूप में शपथ ले रहे हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान नेशनलिस्ट थे यानी राष्ट्रवादी थे। भारत इज माई होम ये लिखा गया है या फिर स्पीच में बोला गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। यानी ये भारत के लोगों के प्रति बहुत ही आभार महसूस करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। तो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। प्रेयरफुल यानी प्रार्थना, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं, वो एक विनम्रता, प्रार्थना पूर्ण विनम्रता में प्रवेश कर रहे हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल प्रोसेस, नेशनल पर्पज़। तो राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण रोल लेखक के अनुसार क्या है? तो शिक्षा। शिक्षा ही है जो सबको आगे बढ़ा सकती है, किसी भी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। यानी लोगों ने मुझे कुछ निश्चित समय के लिए इस परिवार का, यानी पूरे देश के लोगों को वो अपना परिवार बता रहे हैं, हेड चुना है। ऐसा कौन कर रहे हैं? ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। तो ये जो क्वेश्चन है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, तो यहाँ हो जाएगा यंगर। यानी संस्कृत भाषा और पर्शियन भाषा। संस्कृत भाषा सभी जानते हैं, पर्शियन भाषा यानी पर्शिया की भाषा। ईरान में जो भाषा थी उसी को पर्शियन भाषा बोलते हैं। उससे अंग्रेजी जो है बहुत ही नई भाषा है। पहले संस्कृत और पर्शियन थी लेकिन अंग्रेजी जो है बाद में, लेकिन फिर भी आज इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? जाकिर हुसैन के द्वारा। भारत इज माई होम क्या है? तो स्पीच है, भाषण है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स डैश वैलिड। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इटरनली। इटरनल का मतलब होता है शाश्वत, एवर लास्टिंग यानी जो हमेशा के लिए रहे। उनका मानना है कि वैल्यू जो है, जो मूल्य होते हैं वो इटरनली यानी शाश्वत, वो हमेशा के लिए वैलिड होते हैं, वो कभी भी इनवैलिड नहीं होते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट एजुकेशन इज ए डैश इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये होगा प्राइम, प्रमुख साधन है।
Dr. Zakir Hussain entered the office of president in a spirit of total डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी डिवोशन, समर्पण। यानी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं तो पूरे समर्पण की भावना उनके आत्मा में प्रवेश कर चुकी है। इंडियन कल्चर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय संस्कृति जो है अनेकता विविधता में एकता है, तो यहाँ हो जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द पास्ट इज डैश, द पास्ट इज नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पास्ट जो है पास्ट इज अलाइव एंड डायनामिक। अलाइव यानी जीवित है, डायनामिक यानी इसमें चेंजेज आ रहे हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। डेड का मतलब मर जाना और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर रहना। तो जो बीता हुआ कल है, जो भूत है, वो मृत या स्थिर नहीं है बल्कि वह जीवित है और गतिमान है। वर्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब होता है महान ज्ञान। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच कब दिया था? तब दिया था जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, इससे पहले उन्होंने अपनी सेवा कहाँ दी है? तो इससे पहले वे बिहार के गवर्नर थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड यानी जुड़ा होना। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय के साथ किससे जुड़े हुए थे? तो शिक्षा से। पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, पावर यानी शक्ति, तो शक्ति का प्रयोग किसके लिए सिर्फ करना चाहिए? तो नैतिक कारणों के लिए। बहुत सारे लोग जिनके पास शक्ति होती है वो देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, मेकिंग मनी, वो पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं। ओन इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे के लिए। मटेरियल गेन, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन इनका मानना है, इनके उच्च विचार है कि पावर का प्रयोग सिर्फ नैतिक कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा भी नहीं टिकता है। फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। परिवार जो है बहुत ही बड़ा है और वह एक जिस पे कि कोई रोक नहीं है, उस हिसाब से वो बढ़ता जा रहा है। यह किस चैप्टर की लाइन है? भारत इज़ माई होम की। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।